ओम शांति। आपका प्रश्न है 22 तारीख की मुरली में आया कि कृष्ण जब जन्म लेते हैं तब थोड़े बहुत पतित भी रहते हैं। जब वह बिल्कुल खत्म हो जाते हैं तब वह गद्दी पर बैठते हैं। तो देवताओं को पतित आंखों से देखा नहीं जा सकता। एक तरफ श्री कृष्ण जन्म और दूसरी तरफ पतित आत्माएं भी है, दोनों एक साथ कैसे है? आपकी वीडियो भी हमने सुनी लेकिन समझ में नहीं आया कि पतित आत्मा और देवता दोनों एक साथ पृथ्वी पर कैसे हो सकते हैं। उत्तर है, देखो, आपने कहा आपने वो वीडियो सुनी लेकिन उसको सिर्फ सुनो नहीं, पेन और पेपर लो, सुनकर समझो, समझकर धारण करो, तब प्रैक्टिकल में आएगा। तो सिर्फ सुनेंगे तो कुछ समझ में नहीं आएगा। ये बाबा का ज्ञान माना परमात्मा का ज्ञान राज भरे होते हैं, उसके लिए बुद्धि शुद्ध चाहिए। तो फिर से वो सुनेंगे तो इसमें मैंने क्लियरली बताया है कि कैसे पतित आत्माएं और देवताएं होते हैं। तो पहले तो मैं ये चैनल का नाम है वो शिव शक्ति मेडिटेशन बीके कुसुम करेंगे और फिर सब्सक्राइब करो, प्लेलिस्ट में जाएंगे, ग्रुप वाइज सब कुछ आएगा। स्पेशल लिस्ट में कृष्ण का जन्म और विनाश का रखा है, वो सुनो। तो पहले तो ये समझना है कि हमने क्लियरली उसमें बताया है कि कृष्ण का जन्म कैसे होगा। तब वो दुनिया में जो भी आत्माएं देवात्माओं को जन्म देने वाली है वो भी पतित ही होगी, लेकिन वो आत्माएं नई नई है तो इतनी पतित नहीं होगी। लेकिन है तो कलयुगी अंत की आत्माएं, तो वो भी खत्म होना चाहिए। दूसरा, हमने उसमें क्लियरली ये भी समझाया है कि सारे विश्व में कई आत्माएं अभी ऐसी है, कितने कड़े पाप कर रहे हैं जो हमने कभी सपने में भी नहीं सोचा, ऐसे पाप कर रहे हैं। तो क्या वो ऐसे ही चली जाएगी? कभी नहीं। तो वो लोग आत्माएं भी जैसे भोगना कड़ी ते कड़ी भोगेंगे। तो वो जब तक श्री कृष्ण बड़ा नहीं होता तब तक अलग अलग जगह पे ऐसी आत्माएं होगी। और परमात्मा ने कहा है कि इतने समय में 10-15 भी जन्म लेंगे और जन्म, भोगना और मृत्यु ऐसी सिचुएशन होगी, क्योंकि सारी दुनिया तो कितनी बड़ी है। तो एक जगह पे थोड़े बच्चे होंगे, किसी को पता भी नहीं चलेगा, क्योंकि उस समय ना टेलीफोन लाइन होगी, ना करंट होगा, ना प्लेन होंगे, ना गाड़ी होगी, कुछ नहीं, सिर्फ भोगना। तो ये हमने क्लियरली बताया है। तो दोनों इस तरह से साथ में होंगे, देख नहीं सकेंगे, क्योंकि जब श्री कृष्ण बड़ा हो रहा है तो सबको पता भी नहीं चलेगा कि ये श्री कृष्ण है। इसीलिए कहते हैं कि इस आंखों से पतित आंखों से नहीं देख सकते, क्योंकि पतित आंखें होना माना बुद्धि भी पतित होना, तो वो उसको समझ में नहीं आएंगे। हाँ, श्री कृष्ण वहाँ है, बड़ा हो रहा है, साथ में है, फिर भी पता नहीं चलेगा कि ये श्री कृष्ण है। ये कॉमन आत्मा ही दिखाई देगी। तो इसीलिए बाबा ने कहा कि इस आंखों से नहीं देख सकते। ठीक है, तो आप वो वीडियो फिर से सुनो, समझो। ओम शांति। आपका प्रश्न है कि 84 जन्म वे लेते हैं जो सतयुग में आते हैं, तो ये समझना है कि कैसे, और जो कम जन्म लेते हैं तो उनके हिसाब किताब कम होंगे, थोड़ा डिटेल में समझना है। उत्तर है, देखो,
ये जो 84 जन्म सतयुग की बात कर रहे हैं बाबा माना परमात्मा, वो पहले जन्म वाली आत्मा जो श्री कृष्ण के साथ पहले जन्म में 9 लाख जो आत्माएं हैं, जो कुलदेवी है, पूर्वज है, वही आत्माएं 84 जन्म लेती है। फिर जितनी आत्मा की शक्ति कम, उतना कम लेंगे। कोई 83 में आएंगे, कोई किसी का 82 होते हैं माना 82 हो गए, किसी के 81 होंगे। ऐसे आत्मा की शक्ति के ऊपर निर्भर होता है। तो जितनी आत्मा की शक्ति कम, उतना जन्म भी कम होगा। तो इसीलिए ऐसा ये कहना मुश्किल है कि कौन कितने कितने हिसाब किताब होंगे। बाकी हिसाब किताब कम होंगे, इसीलिए ये हो, ऐसा नहीं है। कभी ऐसा भी होता है, द्वापर से आया है लेकिन उनके हिसाब किताब कड़े बन जाते हैं कलयुग के अंत तक। और कभी कभी ऐसा भी होता है कि भले द्वापर से आए हैं, कलयुग अंत तक अच्छा पाठ बजाते हैं। तो ये सब कुछ अपने अपने कर्मों के हिसाब किताब अपनी आत्मा की शक्ति और बुद्धि अनुसार बनते हैं। ठीक है। और हाँ, हमने यूट्यूब पर बहुत सारी चीजें और ही भी रखी है, वो सुनेंगे तो बुद्धि खिलेगी, तब आपको ये बातें समझ में आ जाएगी। ओम शांति। आपका प्रश्न है, मैंने बहुत बीके से सुना है कि दूसरों के प्रॉब्लम सुननी नहीं चाहिए, ज्यादा इससे खुद की प्रॉब्लम बढ़ने के चांस होते हैं। प्रॉब्लम का चांस होता है, बढ़ने का चांस होता है। प्रॉब्लम का सॉल्यूशन देने के लिए ही सुनना गया हो, लेकिन वो नेगेटिव एनर्जी वाला होता है, विस्तार से सुनना नहीं चाहिए। ऐसा होता है, अगर सच है तो आप इतने के प्रॉब्लम के सॉल्यूशन रोज देते हो और इससे तो पुण्य जमा हुआ था। क्या करना चाहिए? क्या सच्चाई है लोगों को प्रॉब्लम सॉल्यूशन देने के लिए सुनना चाहिए? उत्तर है, देखो, हम रोज इतने सारों को प्रश्नों का उत्तर देकर सॉल्यूशन देते हैं, लेकिन उसका चिंतन हम नहीं करते हैं। प्रश्न देखा, उसका समझा और उसका उत्तर दिया, फिर भूल जाते हैं और हमेशा बाबा को कह के कि आपको ये प्रश्न का उत्तर देना है, ऐसे करके हम करते हैं। तो एक है, ऐसी अवस्था हमारी होनी चाहिए कि फुल स्टॉप लगा सके। जितनी पॉजिटिविटी बढ़ेगी उतनी फुल स्टॉप लगाना इजी हो जाता है। अगर आप प्रॉब्लम सुनते हैं, फिर खुद उसकी बातें याद करते हैं, बेचारे को ये क्यों हुआ, ये ऐसा क्यों करते हैं, ये ज्ञान में है तो भी ऐसा क्या होता है, तो इससे हमारी नेगेटिविटी बढ़ती है, एनर्जी डिप्लीट होती है। लेकिन प्रश्नों का उत्तर देकर भूल जाते हैं तो नहीं होती है। इसीलिए अगर आपकी अवस्था अच्छी है और आप बीके के ऐसे प्रश्न सॉल्व कर सकते हैं तो करना चाहिए, तो पुण्य बढ़ेगा। लेकिन उसका नेगेटिव चिंतन करेंगे तो आत्मा की शक्ति कम हो जाएगी और ही आपकी अवस्था बिगड़ेगी। तो सारा मदार हमारे संकल्प शक्ति के ऊपर है। ठीक है। ओम शांति। आपका प्रश्न है कि आपने अपने वीडियो में बताया कि जब आपको बाबा का ज्ञान माना परमात्मा का ज्ञान नहीं था, तब पावर ऑफ सबकॉन्शियस माइंड की बुक पढ़ के ये 3 चीज़ों की कामयाबी जो आपने हासिल की, हेल्थ के ऊपर, कैरियर के ऊपर और संस्कार, किसी के संस्कार परिवर्तन के ऊपर, तो अब सुबह उठ के आप कहते हैं कि पहले बाबा को याद करो, फिर योग के प्रयोग में कामयाबी मिलेगी। तो आपको तो योग नहीं आता था, तब कामयाबी कैसे मिली? इसके पीछे फाउंडेशन क्या है? उत्तर है, देखो, कई आत्माएं इस दुनिया में
गॉड गिफ्टेड है, माना उसको स्वतः ही सब कुछ करने की ठान लेते हैं, वो करते हैं ऑटोमेटिक। उसके पास नेचुरली ऐसी शक्ति है जिसको सब गॉड गिफ्टेड कहते हैं। तो ये जो हमारा भी कोई ऐसा पुण्य होगा कि हमारा नेचर ही ऐसा है कि हम जो चाहे वो करके ही रहते हैं। और दूसरा, हम पहले से ही भक्ति मार्ग में बहुत थे और दान पुण्य भी बहुत करते थे, अभी भी करते हैं, अभी बाप परमात्मा के यज्ञ में करते हैं। तो ये पहले से नेचर है। इसके लिए इससे पता चलता है कि पिछले जन्मों में भी हमने बहुत अच्छे कर्म किए हैं या हमने बहुत डोनेशन वगैरह किया है। इससे इस जन्म में हमें पढ़ाई कम है, फिर भी हमें कामयाबी बहुत मिली बिजनेस में, जॉब में, ऐसी ऐसी अच्छी कामयाबी और तक मिलती गई। और सेल्फ, खुद को कैसे खुद सब कुछ करे, कुछ एक कोई बताए भी नहीं तो भी हम कर सकते थे पहले भी। तो ये सब चीजें जो है कि सेल्फ इनिशिएटिव है, हम माना खुद इनिशिएट करके करते हैं काम। तो क्या होता है, हमें छोटी उम्र में ही हम रिटायर्ड हो गए, दोनों हम काम नहीं करते, बहुत छोटी उम्र में हम रिटायर्ड हो गए 2001 से। और ये इस बाबा के ज्ञान में आगे बढ़कर औरों को ये बातें समझाने के लिए समय चाहिए, और ऐसी कोई झूठ नहीं बोलना था जो जॉब में बोलना पड़ता है। तो ये सब बातें हैं। तो ये तक जो मिली हमें कम समय में, इतना सेविंग्स हो जाना, ये सब जो भी हुआ वो हमारा पिछला कर्म है, हमारा पुण्य होगा। इससे इस जन्म में भी हमें पहले से ही दान पुण्य करने की आदत, भक्ति की आदत, ये सब है। और ये जो योग उस समय नहीं आता था, लेकिन अंदर से हमारे पास ऐसी शक्ति थी, इससे हम ये सब कुछ कर सकते थे। तो जो बुक हमने पढ़ा, वो बुक में जो बताया, नेचुरली हमें इंटरेस्ट जगा उस बात में। और वैसे भी हमने सुना है ना, सब सुनते हैं कि जीसस क्राइस्ट, साईं बाबा वगैरह ऐसे ही संकल्प से एनर्जी भेजकर सबको सब कुछ अच्छा कर सकते थे। तो ये तो हम जानते थे। तो इससे हमें भी अंदर से भी ऐसा लगा कि हम भी करके देखें। भले टाइम लगा, लेकिन वो सक्सेस हुआ, तब हम यहाँ तक पहुँच सके। इसीलिए हम हमेशा कहते हैं कि हमें ऐसे अच्छी अच्छी बातों को ग्रहण करने की हमें आदत डालनी है। और ये जो भी यूट्यूब पर हमने रखा है, वो सब चीजें ऐसी है, राज रखे हैं। वो राज तभी हम निकाल सकते हैं जब हमें सारी बातों को समझकर उसका मंथन करके अंदर डेप्थ में, माना ऊंडान में जाकर सब कुछ समझकर टॉपिक बना सके। तो ये सब रखा है। और एक ही परमात्मा, माना बाबा की, हमें ये सेवा करने के लिए एक ही धुन लगी है कि बस सबको बाबा का मैसेज मिले। और जो भी बाबा के बच्चे हैं वो सब पुरुषार्थ कर अपने अपने पद को जल्दी जल्दी प्राप्त करें। और इसीलिए हम 20-21 साल से ये सब कुछ दुनियावी चीजों से छोड़ते गए और इसमें आगे बढ़ते गए। ठीक है।